मैं हूं मानवी जैन और द कैंडिड शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस पर बात करने जा रहे हैं वो विश्लेषण यह है कि क्या होगा अगर चाइना पाकिस्तान एक साथ मिलकर भारत पर हमला कर दें या फिर भारत का वॉर चाइना और पाकिस्तान दोनों से एक साथ हो जाए। ये तो आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, हमेशा कुछ न कुछ हरकत करता ही रहता है। यह जानते हुए भी कि अगर भारत जोर की चुटकी भी बजा दे तो पूरा पाकिस्तान उसी चुटकी में खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, वो कहते हैं ना कि एक जानवर होता है जिसकी पूंछ कभी सीधी नहीं होती। पाकिस्तान का हाल भी कुछ वैसा ही है। पाकिस्तान आजकल जो उछल रहा है वो बस चाइना की वजह से है। पाकिस्तान के पास तो अपनी जनता को खिलाने के लिए रोटी तक नहीं है, तो आधुनिक हथियार कहां से आएंगे। पाकिस्तान आज के समय में खुद इतना कर्ज में है कि जन्म निकल जाएंगे पर उसका कर्ज खत्म नहीं होगा। एक बेटा हमेशा अपने बाप पर उछलता है, ऐसा ही पाकिस्तान भी चाइना पर उछलता रहता है। बस अंदर से पाकिस्तान पूरा का पूरा खोखला है। पाकिस्तान के बारे में बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। अगर चाइना और पाकिस्तान एक साथ आ भी गए तो मेन वॉर चाइना और इंडिया का ही रहेगा। तो बात करते हैं कि क्या होगा अगर ये वॉर वाकई में हो गया तो। वैसे मैं आपको बता दूं कि चाइना पाकिस्तान वॉर विद इंडिया होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि चाइना बस दिखावे का है, वो भी पाक से बहुत ज़्यादा प्रेरित है, हरकतें करता रहता है। अपनी शक्ति दिखाने के लिए वॉर का आगमन उससे आज तक नहीं हुआ। चीन और भारत अब विश्व जीडीपी रैंकिंग में दूसरे और 7वें आर्थिक महाशक्ति हैं। सैन्य रूप से भारत ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में चौथे नंबर पर है और 2.1 मिलियन रिजर्व के साथ 1.13 मिलियन सैनिकों के साथ सबसे बड़ी स्थायी स्वयंसेवी सेना का दावा करता है। समान पैमाने पर तीसरे स्थान पर चीन के सशस्त्र बलों के पास 2.3 मिलियन सक्रिय सैनिक हैं और अन्य 2.3 मिलियन रिजर्व में हैं। चीन की तकनीक भारत से बेहतर है, लेकिन ज्यादा नहीं। चीनी वायुसेना भी भारत की कुछ हद तक पुरानी वायुसेना को पछाड़ देती है। चीनियों के पास एक F-35 का देसी संस्करण भी है जो भारत के 50 साल पुराने MiG-21 को मात दे सकता है। चीनी J-20 वर्तमान में चीनी वायु श्रेष्ठता के लिए सबसे अच्छा है। अगर यह इस तरह के संघर्ष के लिए समय पर चालू हो जाता है तो भारत रूस के साथ 5वीं पीढ़ी के सुखोई लड़ाकू विमान को विकसित करने पर आगमन कर रहा है, जिसमें अमेरिका F-22 जैसी क्षमताएं हैं। लेकिन कई मौकों पर भारतीय वायुसेना को पछाड़ दिया गया है और फिर भी जीत हासिल की जा सकी है। भारत का लाभ यह है कि मर्चेंट मरीन में चीन की श्रेष्ठता के बावजूद इसकी समुद्री गलियां भारतीय जल के बहुत करीब आती हैं। वह चीनियों को अपनी नौवहन की सुरक्षा के लिए नाकाबंदी के लिए इस्तेमाल किए गए जहाजों को मोड़ने के लिए मजबूर करेगा। यही कारण है कि दोनों देश पनडुब्बियों और एंटी सब तकनीक विकसित करने में निवेश करते रहते हैं। कोई बात नहीं, हवाई और समुद्री युद्ध सबसे सुस्त होगा। फिर भी प्राथमिक संघर्ष संभवतः 2 भूमि सेनाओं के बीच होगा या 3 अगर पाकिस्तान स्थिति का फायदा उठाने का फैसला करता है तो। जबकि पाकिस्तान यह फैसला जरूर लेगा, क्योंकि पाकिस्तान को बीच में फुदकने की बहुत बुरी आदत है। अगर परमाणु आदान प्रदान की बात आती है तो भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा। चीन के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार है और प्रमुख भारतीय शहरों के साथ चीनी सीमा के इतने करीब होने के कारण उसे प्रमुख शहरी केंद्रों का सफाया करने के लिए लंबी दूरी के हथियारों की भी आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत भारत के पास इनमें से कुछ हैं और चीन में प्राथमिक लक्ष्य बहुत दूर है। सौभाग्य से दोनों देशों की पहले से उपयोग नहीं है। ये नीति है जिसमें परमाणु आदान प्रदान की संभावना नहीं है। भारत के चीन पर आक्रमण की संभावना बहुत कम है। भारतीय सेना के पास हिमालय के माध्यम से ड्राइव करने और इस तरह के एक धक्का को बनाए रखने के लिए आवश्यक जमीनी बल नहीं होगा। यह युद्ध हल्की पैदल सेना, पर्वतीय सैनिकों और हल्के कवच के साथ लड़ा जाएगा। संख्या में चीन को फायदा है, लेकिन भारत के पास अनुभवी सैनिक हैं। यहाँ तक कि विमानों को भी इन पहाड़ों में लड़ने से परेशानी होती है। लेकिन भारतीय सेना इस उद्देश्य के लिए विशेष हमले वाले हेलीकॉप्टर विकसित किए हैं। HL ड्रव और HL लाइट अटैक हेलीकॉप्टर उनके नाम हैं। चीन के पास इस क्षेत्र में बहुत कम हवाई क्षेत्र हैं जो हवाई कवर प्रदान करने की उसकी क्षमता को सीमित कर सकते हैं, जबकि भारत की वायुसेना के पास इस क्षेत्र के में काफी संपत्ति है। भारत में एंटी एयर और एंटी मिसाइल डिफेंस की भी कई परतें हैं और यह और अधिक विकसित हो रहा है। चीन को अपनी अधिकांश जमीनी ताकतों को जितनी जल्दी हो सके हिमालय पार
करना होगा, अन्यथा यहाँ पर युद्ध थम जाएगा। भारत का साथ देने वाले देशों की लिस्ट में रशिया और इजराइल का नाम सबसे ऊपर है। इस लिस्ट में अमेरिका का भी नाम शामिल हो सकता था अगर अभी वैक्सीन के मामले में अमेरिका ने भारत को धोखा नहीं दिया होता तो। लेकिन ये भी सच है कि कोरोना के कारण अमेरिका चाइना से खुंदस खाए बैठा है, तो हो सकता है कि इस वॉर में अमेरिका भारत का ही साथ दे। देखिए, अगर ये वॉर हुआ तो आप सोच नहीं पाएंगे इतनी ज्यादा जनहानि होगी। और जिस तरह से चाइना, इंडिया दोनों देशों के पास आधुनिक हथियार मौजूद हैं, ये देश इस वॉर से बर्बादी की तरफ ही बढ़ेंगे। पूरी तरह से तबाही ही तबाही फैल जाएगी, बहुत और बहुत ज्यादा सर्वनाश फैल जाएगा। हम आशा करेंगे कि चाइना और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए और ये भ्रम छोड़ दे, अपने दिमाग से निकाल दे कि भारत अब किसी से भी कमजोर है। अधिक जानकारी के लिए, ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक घर रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।